एंड फैमिली ब्लॉग्स में फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपको। जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी गांव में, और आज सुबह सुबह आपको मैं गांव का मौसम दिखाता हूँ। सुबह सुबह का मौसम आप देखिएगा। सुबह सुबह बादल गरजते हुए और बादल की गर्जन के साथ बारिश आती हुई आप ये देख पा रहे हैं। और ये आप देखिएगा, केले के पत्ते पूरे हिलते हुए, ऊपर बिजली कड़कती हुई। आपको बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आप बारिश देखिए, कितना सुहावना मौसम होता हुआ। बारिश की बूंदें आपको दिख रही होंगी। हाँ, इतना हो गया। कभी यहाँ पे पानी के लिए पूरी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। हुए हमारी गैया माता की, गैया माता, हमारी गैया माता और एक गैया माता के साथ गैया माता की छोटी सी बछड़ी। और ये हमारा जहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता है, ये वो है जिसे हम छाना बोलते हैं। ये है हमारा घर, ये है हमारा घर। देखिए 3-4 माह बाद भी अपने गांव लौटने पर कैसे अंदर मैंने देख के आता हूँ। गायों से प्रेम का ऐसा दृश्य। 4 माह बाद भी अपने मालिक से मिलने के बाद गाय पूरी तरह से कंट्रोल में है। और ये गाय को खोल दिया है गलियों। अब गोट में बांधने का समय आ गया है गाय को। गाय जा रही है गोट में, चली गया अंदर को। और उसके बाद अब बछड़े की बारी है। दोनों को एक साथ गलियों खोल दिया है, देश का खोल रहे हैं। ये भी चला दौड़ते हुए अपने ठिकाने में। आइए ले चलते हैं आपको इनके ठिकाने, यानी कि गोरू के गोठ में। ये कैमरे में आपको दिखाई दे रही है ये लकड़ियों का ढेर। ये इकट्ठा करके जमा करके इस तरीके से रख दी जाती हैं। इसको खाद कहा जाता है पहाड़ी में। अब ये लकड़ियों का खाद है, इसीलिए बनाया जाता है कि साल भर आपको अगर गाय के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है तो उस दौरान आग पकाने का, आग जलाने के लिए साल भर, क्योंकि गांव में ये रहता है कि हमको गैस वगैरह का सुविधा उतनी नहीं हो पाती है उपलब्ध, इसीलिए ईंधन की बचत के रूप में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बचत के साथ साथ ये चीज़ है कि ठंड रहती है, तो ठंड के मौसम में ज़रूरी है कि आग सेकने के लिए लकड़ियों का प्रबंध इस तरीके से किया जा सके, ताकि तो भीषण ठंडी पड़ती है तो उस दौरान आप आग ताप सकें बढ़िया करके। ये आपको केले के सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब ये गाय पालने का एक साथ साथ ये होता है कि पशुपालन के साथ खेती में उसकी किस तरीके से मदद होती है कि आप देखिए, ये गाय का गोबर इकट्ठा करके रख दिया। खाद जो है उसके बाद आप नीचे धनिया उगा रहे हैं या कोई भी साग सब्जी उगा रहे हैं तो उसमें खाद के रूप में काम आ जाता है। तो इसका सूखने लगे, ये देखिए नल जो लगा हुआ है, ये पाइपलाइन, ये कार्य तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद पानी आया नहीं आया इसके सुध लेने वाला अक्सर कोई नहीं होता। हम चले वापस उस शख्स को ढूंढने। गाँव का खाना, वाह, देखो दही, देखो आप, हमारी गाय। पेड़ों में फूलों ने अपनी खुशबू को बिखेरना शुरू कर दिया है। और ये हमारा एक
जामिर का पेड़ जिसमें से अभी हम तोड़ेंगे, और ये नींबू का पेड़ है, इसमें भी 1-2 नींबू हैं, ये भी तोड़ेंगे। अभी जैसे बसंत ऋतु आएगी तो सभी पेड़ों में फूल छा जाते हैं। आप इस पेड़ को देख पा रहे हैं, ये आड़ू का पेड़ है, इसमें कितने ज़्यादा इसमें फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये हमारे जौ का खेत, इस पे जौ ने बालियाँ देने शुरू कर दी हैं। और यहाँ पे एक मटर का पेड़ भी है। भाई अगर अगले साल को किसी उत्पादन में कहीं कमी होगी ना, उसका एक वन ऑफ द मेन रीजंस पकड़ फर्स्ट दिन आया और ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर किसान ही है, तो वो अखबार में खबर नहीं आते। ले नौकरी छोड़ कर रहे कृषि दे रहे 15 लोगों को रोजगार। पकड़ तो एक बार ला देता है आशी ऊपर से, क्योंकि फिर बार बार नहीं आना पड़ेगा ना। ये तोड़ना है यार, ये केले की घड़ी। ये देखिए हमारा चौक का दाना, इस एक दाने को हम अपने साथ लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे तुरई सूखी हुई है, इसके अंदर अभी बीज तैयार हो रहा है। ये यहाँ पे देखिए गोबर के लिए पीट बना के रखा हुआ है, जिसमें गोबर को डालकर गोबर इसमें सड़ता है और यहाँ के द्वारा फिर इसको खेतों में डाला जाता है। ये देखो ये हिसालू, एक हिसालू होता है, जो पहाड़ी लोग हैं वो इसको समझते हैं। ये हिसालू का पेड़ है, मटर का पेड़, इस पे मटर लगे हुए हैं। यहाँ पे मटर का पेड़ है। और ये देखिए ये मेथी, और आगे आपको ये पालक दिख रहा है, देखिए पालक आप। और ये हमारे केले के पेड़, देखिए ये केले के पेड़ हैं। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज इसको। गोट में दलने का काम शुरू होता है। दलना मतलब दाल वगैरह लेके आएंगे, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। इस दाल को हम आज आमा बैठी हैं इधर, ये भट्टे खाली कर दिए हैं। अब इन भट्टों को हम इस दलनी में दलेंगे, उसके बाद आपको आगे का वीडियो में दिखाएंगे। अब हो गया है काम शुरू दलनी को खिसकाने का। ये रही दलनी, बड़ी भारी सी है, बहुत भारी होती है, इसको उठाना आप समझिए कि बहुत मुश्किल काम है। अम्मा ये मैं हलन शुरू कर दिया। ये इसमें पहले भरेंगे असल में, मुट्ठी ले लेके ये थोड़ा बढ़ती तो नो। ये फिर से हमने भर दिया इसमें। हो गया है। ये जो पुराने थे, जैसे ये था, इसको बोला जाता है दलनी। एक होता था जतरा, जिस पे पहले आटा पीसा जाता था। एक होती थी जिसमें छाछ बनाई जाती थी। बेसिकली अब सभी इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, तो उसमें सब कुछ मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो इंसान का वो चीज़ें छूट रही हैं, तब उसका हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है। हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है। आज हम सोयाबीन देखिए आप, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है पहले के समय में, लेकिन ये ऑफ टॉपिक। अभी तक थोड़ी देर मैंने दलनी को घुमाया था, अब नितिन जाके दलनी को घुमा रहे हैं। आप देखिए वो जो 2 छेद बने हैं, उनके द्वारा हम उसमें दाल को डाल रहे हैं, और एक लकड़ी के माध्यम से हम इसको घुमा रहे हैं। और नीचे जाने के बाद वो जब घूम रहा है तो हमने उसको, जैसे अभी 1 के 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में वो बाहर हो जा रहा है, आप ये देख पा रहे हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा इसको दल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। मसूर की दाल को पीसेंगे।
आमा और पोते की जुगलबंदी देखो। आमा पोते को सिखाती हुई कि कैसे, देखो 85 साल की आमा अपने पोते को दलनी चलाना सिखाती हुई। यहाँ पे पोते का युवा जोश और दादी का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करता हुआ। और इन्होंने देखो इतनी दाल यहाँ पे दादी पोते की जुगलबंदी ने यहाँ पे दल चुके हैं। ये यहाँ पे भट दले हुए हैं। ये मसूर की दाल है। ये देखिए, अभी कुछ देर पहले जब हम वीडियो बना रहे थे तो पूरा आसमान साफ़ था, कहीं भी कोई बादल नहीं थे, बस किनारों में थे। लेकिन अब मौसम ऐसा हो गया है कि एकदम से बारिश आने वाली है लग रहा है। और दूर आपको कहीं होली की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, होली गायन की। तो जो सामने वो घर दिखाई दे रहा है, उस घर की छत में अभी भी होली गा रहे हैं। और मौसम ने अपनी रंगत एकदम से बदल ली है। ये छींटे आने लग गए। ये जल्दी से अपनी दली हुई दाल को वापस रखने जा रहे हैं। और गद्दे ये वैसे छूट गए तो मैं व्लॉगिंग होने लग गई है बूंदाबांदी शुरू। केले के पत्तों में पानी की छींटे, बारिश के छींटे पड़ रहे हैं तो हल्की हल्की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। इतना ही मैं कह सकता हूँ। अंदर कम चल रहा है अभी काम। गद्दे अद्दे बाहर सुखाए थे तो फिर से उन पर कवर डालना बाकी रह गया था। डालते हुए बारिश में जैसे तैसे। बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत तरक्की करेगा, लिख के ले लीजिए। आज नहीं तो कल ब्लॉगर तगड़ा बनेगा। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि पूरा आसमान बादलों से भर गया था, एकदम पूरे कपड़े उठा दिए थे। और अब देखो धोखा, क्या इससे बड़ा धोखा हो सकता है। पल पल में मौसम बदल रहा है, पल पल में जैसे ये बंदा अपने रंग। तोते का टुकड़ा है और ये है दराती। हमारे पहाड़ी भाषा में इसको आंसी बोला जाता है। अभी आप आओ, देखो मैं क्या काटता हूँ गाय के लिए। देखिए 2 दिन के लिए मैं आया हुआ हूँ, तो मैं गाय की सेवा में पहले भी करता था और मैं आज भी गाय की सेवा के लिए जा रहा हूँ। आप आइए, बने रहिए मेरे साथ। सेवा सुबह दूध। ये है खड़किया का पेड़। इस पेड़ की एज भी अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 साल की है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने पेड़ ऐसे ही देखा। और उससे पहले शायद चाचा पापा ने भी इस पेड़ को ऐसा ही देखा था। आइए आगे आपको दिखाएं। बेसिकली हम जिस चीज़ के लिए आए हुए हैं वो ये है, इसे कहते हैं पहिया। पहिया के पत्तियाँ हम आज ये काटेंगे अपनी गाय के लिए। देखिए हम कितना काट पाते हैं। नितिन दिखाइए, फोकस करिए। ब्लॉगिंग वाली तो हमारी वहाँ है। देखो ये है पहाड़ी आदमी, घास काट चुका है पहाड़ी आदमी। ये बेचारा दमदार आवाज में बोलता है। ध्यान से देखिए। ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले जो कल तक केले की घड़ी काट रहे थे, कुछ देर पहले दाल दल रहे थे और अब उतर गए तीसरे काम में। और दमदार आदमी हुआ करते थे, गाय पालना इत्यादि जितने काम है घर के घरेलू काम, ये व्यक्ति सब फ्रॉम विलेज लाइफ टू एंटरिंग कॉर्पोरेट लाइफ, दिस मैन हैज डन ऑल सिंगल हैंडेडली। लेकिन तारीफ करने का अगर बाद में वो नहीं मिला तो हम ठीक है बेटा। आप देखिए पहाड़ों में कितना टफ है कि मैं तो ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये नीचे हैं, उसके बाद भी ये सौले काट ले रहे हैं नीचे जाके। और दूर देखिए अभी धूप आधे हिस्से में चली गई है, ये सामने पहाड़ लग गया है तो इस वजह से सूरज डूब चुका है। हालांकि अभी जो दूर के इलाके हैं वहाँ भी धूप वैसी की वैसी है। तो पहाड़ों में ये भी रहता है कि कुछ जगहों पर जल्दी धूप चली जाती है।
कुछ में नहीं, काट चुका है, ये चढ़ चुका है, ये बंदा पेड़ में चढ़ चुका है। ये हमारी मेहनत तो है, गाय के लिए चारा हम देखिए उतनी देर से काटने में लगे हुए थे, अंत में हमने इकट्ठा करके बांध कर कंधे में लाद कर अब हम चले। अब इन्होंने सिखाया था आप लोग को पकड़ना, मैं पकड़ूंगा। ऐसे फोन पकड़ना सिखाया था। ये आ गया है, ये घोड़ा पकड़ना है। ये देखिए नितिन, मेरे सामने नितिन चलते हुए, और ये आप मुझे देख पा रहे हैं। देखिए मेरे कंधे पे ये घास है, बेसिकली पत्ते गाय के लिए। और ये देखो नितिन मेरे सामने नितिन इन खतरनाक रास्तों से नितिन चलते हुए पहाड़ों में आपको प्लेन्स की ओर या शहर की तरह एकदम चौड़े रास्ते नहीं मिलेंगे आपको। इन्हीं रास्तों में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ये पूरा आप दिख रहा है आपको, देखो व्यू देखो। हमारे घर पे धूप जा चुकी है, आगे देखो थलकीदार दिख रहा है, उसके ऊपर आपको बादल दिख रहे हैं। कितना यहाँ पे एनवायरनमेंट देखो कितना साफ है। चलिए आप बने रहिए, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। यहाँ तो चलने लगा। ये है हमारे पहाड़ी सेल, ये देखो आग में बनाए हुए। ये इसका बैटल है, ये यहाँ पे बनता हुआ, और ये यहाँ पे मुझे नहीं पता, ये पता है ये बिस्किट तेरे से बड़ी होगी, हो सकती है। मैंने ठुलची हो हैं, मैं ठुलची। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि वो कई सालों साल, एक हमारा वो तवा था पहले, वो एक रात को पहाड़ों का आप दृश्य देखिए, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ऊपर देखो आसमान कितना साफ है, ऊपर आपको चंद्रमा दिख रहा है, ऊपर आपको तारे दिख रहे हैं, लेकिन चारों ओर आप देख पा रहे हैं अभी ज़्यादा तो नहीं, 8:30 हुआ है, और 8:30 बजे ही गांव में एकदम सुनसानी छाई हुई है। अधिकांश लोग अपनी लाइट बंद कर चुके हैं।